खैबर पख्तूनख्वा और वफाक मिलकर काम करेंगे। हमारा मसला लोड शेडिंग है, आवाम के रिलीफ के लिए रास्ता निकाल लिया है। लॉ एंड लॉसेस का मसला मिलकर हल करेंगे, आवाम को सोलर बिजली की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लकारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी बोले, मुलाकात का मकसद आवाम को रिलीफ देना था, आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। उवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। केपी हुकूमत के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया उसे दीगर सूबों में भी लागू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। सूबे में बिजली की 18 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा। उवैस लगारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अरबों की बिजली चोरी रोकें, हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी, पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, सरकारी कॉर्पोरेशंस की निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। मुराद याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। मुआशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर है। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अलग अलग ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द जानू वासल। फायरिंग के तबादले में 7 जवान वतन पर कुर्बान। 26 मई को हसन खेल में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हुए। टांक में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। सिंध में 1250 से ऊपर, सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और मोहनजोदाड़ो में 50, जैकबाबाद, सक्कर और सिब्बी में 49 तक पहुंच गया। रहीम यार खान में 48, बहावलपुर में 47, मुल्तान में 46, लाहौर में 44 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 29 से 31 मई तक कराची में हीट वेव का खदशा। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी। शहरी इलाकों में 4 से 6, दही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। इलेक्ट्रिक की मनमानियों पर सिंध हुकूमत का सब्र भी जवाब दे गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की वार्निंग, कहा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है, बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। बिजली फराहम करने वाले इदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें। मीटर रीडिंग की बजाय अंदाजों पर बिल भेज दिए जाते हैं। 10 डिफॉल्टर होने पर 100 घरों के PMT उतार कर ले जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक वाले इज्तिमाई सजा नहीं दे सकते, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून हरकत में आएगा। असम्बली से बिल पास कराया तो के इलेक्ट्रिक ने खत लिख दिया कि हुकूमत की जानिब हमारे वाजिबात हैं, अपने लालच और नाअहली की सजा गरीब आवाम को मत दें। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास कल शाम 4 बजे होगा।
11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। कागजात नामजदगी कल सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। कल 4 बजे मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं। अहलियत का फैसला स्क्रूटनी कमेटी करेगी। मजीद बोले, पूरी जमात चाहती है नवाज शरीफ लीड करे। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, पार्टी में मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बयानात की जो कमी महसूस हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। मुल्क दुश्मन कुव्वतें सरगर्म है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये अपनी सियासी बका को मुल्क की सालमियत से मुंसलिक करते हैं। इनके IMF को खत लिखने, मुल्क डिफॉल्ट कराने की साजिशें नाकाम हुई। भरे मजमे में साइफर लहराकर इन्होंने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मजलूमियत का ढोंग रचाने वाले अपने इक़दामात पर शर्मिंदा भी नहीं होते। इनके ख्वाहिशात के बरक्स मईशत मुस्तहकम हो रही है। UAE ने $10 अरब मुख्तस किए। सऊदी अरब के साथ $5 अरब सरमायाकारी पर पेशरफ्त हुई है। SIFC मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए काविशें कर रही है। सिफारती महाज पर भी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR की नई तजावीज़ तैयार। आइंदा बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। टाइल्स इंडस्ट्री में भी ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात मिलेंगे। अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट होगा। कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ कराने का भी फैसला। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लायर की मॉनिटरिंग की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मुआशी और तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर अमेरिकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मेयारी सरमायाकारी का जरिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। कौमी असम्बली के बजट इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे होगा। आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट पेश करेंगे। बहस का आगाज 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। सोलर नेट मीटरिंग के लिए हुकूमती मुजव्वज़ा पॉलिसी के खदुखाल सामने आ गए। सोलर नेट मीटरिंग का रेट 10 से 11 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। हुकूमत दिन के औकात में नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली खरीदेगी। रात को तयशुदा निर्खों पर बिजली सार्फिन को दी जाएगी। इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपए फी यूनिट है। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। उधर लेस्को का सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाले ग्रीन मीटर्स को तब्दील करने का फैसला। लेस्को आइंदा ग्रीन की बजाय AMR मीटर्स की खरीदारी करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतल्लिक़ इजलास। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ हासिल करने में नाकामी पर बरहम। मरियम नवाज का इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। कहा है इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और टीम का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाएगा। इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए कायम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहते हैं 28 मई पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। जो लोग इंतशार की सियासत से मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं, उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का बेड रेस्ट खत्म। सियासी मुलाकातें शुरू। कसूर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की परवेज इलाही के साथ मुलाकात।
रिहाई पर मुबारकबाद दी, खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने तीमारदारी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे रासिख इलाही समेत दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। लंदन प्लेन के तहत नवाज शरीफ के केस माफ, बानी पीटीआई पर बन रहे हैं। ये टोला झूठे गद्दारी के लेबल लगाकर कमजोर सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। बैरिस्टर सैफ की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, बोले बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपनी फिक्र लगी है। जिस दिन बानी ने इख्तिदार संभाला उनके मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के है। वगरा हतमी समरी 31 मई को पेट्रोलियम डिवीजन को भेजेगी। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून 4 बच्चों को छोड़कर चली गई। मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। बच्चे ने माँ का नाम उरूज और बाप का नाम बिलाल बताया। कहा कि अम्मी ने मुझे 500 रुपए दिए और कहा कि ये रख लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मेरे अब्बू हमें और अम्मी को मारते थे। पुलिस के मुताबिक थाना लारी अड्डा में तैनात ASI सलीम ने बच्चों को अपने दोस्त वाजिद के घर ठहराया। बच्चों की हालत बहुत बुरी थी। हजामत करवा कर नहलाया धुलाया और खाना भी खिलाया। सबसे बड़ा जैन 7 साल का, 5 साल जैनब, 3 साल जेबा और सबसे छोटी 1 साल आमिना शामिल है। बच्चे पुलिस खिदमत मरकज में मौजूद हैं। ताल्लुक संबड़याल से। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीनों के कार्डिफ में डेरे। तरबियती मशकों का आगाज। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और अबरार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्के। मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में रहने के लिए बाबर 11 को सूफिया गार्डन्स में तारीख बदलना होगी। कार्डिफ में अब तक होने वाले तीनों T20 मैचेस में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सीरीज का पहला मैच मनसूख, दूसरे में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 से बरतरी हासिल है।